हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं, चैप्टर आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। बच्चों यहाँ पे देखिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो उन्हीं को कंटिन्यू करना है। चलिए, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन सिंपल सा दिख रहा है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स द नंबर्स दिस आर इन जीपी। तो एक्स की ऐसी क्या वैल्यू होनी चाहिए जिसके लिए हमारे ये नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ जाए। ठीक है, तो नोट करके इसको सॉल्व करेंगे आप। तो ठीक है बच्चों, यहां पे समझना एक चीज, देखिए, या तो इसको डायरेक्ट हम कर सकते हैं कि इसकी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म क्या है ना। तो हम लिख सकते हैं फॉर द जीपी। जीपी क्या है हमारे पास 2/7, लेकिन इसको हमें जीपी प्रूव करना है ना। तो हम ये लिख सकते हैं फॉर अ जीपी ए बी सी। अगर ये एक जीपी हो, ए बी सी कर लो या A1 A2 A3 कर लो, तो यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि भाई फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म यहाँ पे ए हो जाएगी। ठीक है, सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, सेकेंड टर्म जिसको हम A2 बोलते हैं, ये तो A1 हो गई ना, A2 B हो जाएगा। और थर्ड टर्म क्या है यहाँ पे, A3 बोल सकते हैं इसको, ये है C। कॉमन रेशो, कॉमन रेशो क्या होती है, इसको R से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हो जाएगा A2/A1 इज इक्वल टू A3/A2 बोल सकते हैं। यहाँ पे A2 कितना है, B है, B/A इज इक्वल टू C/B। ठीक है, और अगर इसको मैं और थोड़ा तरीके से लिखूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये B² इज इक्वल टू AC लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब देखिए, तो अगर हमारे पास ये नंबर्स है ना, ठीक है, 2/7 x एंड -7/2, तो यहाँ पे क्या बोला, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर आर इन जीपी। ठीक है, इफ a इज इक्वल टू 2/7, b इज इक्वल टू x, c इज इक्वल टू -7/2, तो यहां पे पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर मैं ये वैल्यू पुट करता हूं, तो b कितना है, x² इज इक्वल टू a है आपका 2/7 इंटू -7/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो x² क्या रह गया, x² रह गया -1। ठीक है, तो x कितना हो गया, +-1। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू +-1 अगर होगी तो ये एक जीपी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, थोड़ा ये क्वेश्चन को भी आप करेक्ट कर लीजिए। ये आपका नेगेटिव होना चाहिए इसकी वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी नेगेटिव होनी चाहिए, तभी हमारे पास यहाँ पे जाके +1 आएगा। तो नोट कर लिया बच्चों सबने। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सम टू 20 टर्म्स इन द जीपी 0.5, 0.015, 0.0015। तो आपको 20 टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है,
तो इसको नोट कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब जीपी का सम कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूला हम स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ठीक है, यहां पे चीजें समझ गए। अब देखिए जीपी क्या है, पहले लिख लीजिए 4 जीपी 0.15 0.015 0.0015 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे 0.15 है एंड कॉमन रेशियो आर क्या है, A2/A1 होता है, तो A2 है 0.015 डिवाइडेड बाय 0.15। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डेसिमल हटा के करना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका 1/10 ही आएगा आंसर। 15 से 15 कैंसिल आउट, ये 2 0 से 2 0, तो ये आ गया 1/10, आर की वैल्यू आ गई। हमें पता है, ठीक है, बिकॉज जो सम ऑफ n टर्म्स होता है वो क्या होता है, a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, ये होता है। तो n कितना है, यहाँ पे 20 है, तो S20 क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू भी लिख देते हैं हम, n 20 है क्योंकि हमें 20 टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 20। a कितना है 0.15 लिख लीजिए, 1 माइनस आर कितना है 1/10 की पावर n, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/10। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको हम बड़े ब्रैकेट्स बना लेते हैं। यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब देखिए ये 0.015 है, तो S20 क्या हो जाएगा 0.15, ये है, इसको ऐसे ही रहने देंगे अभी, और ये 1 माइनस ये हो जाएगा 0.1 की पावर n डिवाइडेड बाय, अब 10 माइनस 1 9, 9/10 हम लिख सकते हैं या फिर 0.9 लिख सकते हैं। ठीक है, कितना लिख सकते हैं, 0.9 लिख सकते हैं या फिर 0.90, डेसिमल से डेसिमल कट गया, 15 6 जा, ये आ जाएगा आपका आंसर। और देखिए यहाँ पे जो n की वैल्यू है मैं यहीं पे लिख देता हूँ, n की वैल्यू हमारे पास 20 है, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे, तो S20 कितना आ जाएगा, ये 1/6 एज इट इज है, और ये आ जाएगा 1 माइनस 0.1 की पावर 20। दैट्स इट, नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है, नोट कर लिया सबने। अगला सवाल देखिए, अब आपके पास मैक्सिमम क्वेश्चन सम वाले आ रहे हैं। ठीक है, फाइंड द सम टू n टर्म्स इन द जीपी √7 √21 3√7 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपको n टर्म्स का सम निकालना है इस जीपी में। ठीक है, मतलब n की वैल्यू नहीं पता, बाकी जो वैल्यूज पता लगती हैं उनको रखते जाएंगे आप, और फिर Sn की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो जीपी है वो लिख लेंगे। ठीक है, फॉर द जीपी, जीपी हमें दिया है √7 √21 3√7 एंड सो ऑन। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, √7 है, आर क्या है A2/A1, A2 है √21 और ये है √7, तो अगर इसको कैंसल आउट करेंगे 7 3 जा 21, तो ये कितना आ गया। ठीक है,
नोट कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, आई होप आपने फॉर्मूला तो लिख लिया होगा। सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे। a की वैल्यू जो है वो लिख लीजिए, √7 है। 1 माइनस r कितना है, √3 है। इसकी पावर n है, ये लिख लेंगे, और 1 माइनस √3 है। अब देखिए डिनोमिनेटर हमारा क्या है, रूट में है, तो हम इसको रैशनलाइज कर देंगे क्योंकि यहाँ पे इरेशनल नंबर हमें दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करते वक्त मल्टीप्लाई कर देंगे इसको न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। यहाँ 1 माइनस √3 है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 1 प्लस √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फर्दर हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करते हुए न्यूमरेटर एज इट इज लिख देते हैं एक बार, √7 इंटू 1 माइनस √3 की पावर n, और ये आ गया 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय a माइनस बी एंड a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। चलिए अब Sn √7 इंटू 1 माइनस 3 की पावर n/2 भी तो लिख सकते हैं इसको, है ना, एक ही बात है, इंटू 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3। आगे सॉल्व कीजिए, Sn इज इक्वल टू √7 इंटू 1 माइनस 3 की पावर n/2 इंटू 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय -2 आ गया यहाँ पे। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। तो ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। देखिए इरेज कर दूं इसको, अब मैं इतना पोर्शन कर देते हैं। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा आपने। अब हमारे पास जो Sn है, देखिए डिनोमिनेटर में है -2, मैं अगर इसको न्यूमरेटर में ले जाता हूं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, -√7, यहाँ पे लिख देता हूं मैं पहले, उसके बाद लिखेंगे 1 प्लस √3/2 रह गया अब ये। और फाइनली मैं इसको प्रॉपरली अरेंज करके लिखता हूँ, इस माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर लेके जाऊंगा, और ये √7 है यहाँ पे, तो ये √7 एज इट इज। ठीक है, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, फिर ये हो जाएगा 3 की पावर n/2 माइनस 1, इसके साइन उल्टे हो जाएंगे, और ये एज इट इज आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर। नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, अब कहीं पे आपको कुछ वैल्यूज गिवन रहती हैं, कहीं पे नहीं रहती, कहीं पे वेरिएबल्स ही रहते हैं, वैल्यूज नहीं रहती, तो ये आपको कंसिडर करके चलना पड़ेगा। फाइंड द सम टू n टर्म्स इन द जीपी 1 माइनस a स्क्वायर माइनस a³ एंड सो ऑन। अगर आपका जो a है वो -1 के बराबर ना हो तो, इसको नोट कीजिए। बहुत सिंपल है, इसको सॉल्व करेंगे फॉर द जीपी 1 माइनस a स्क्वायर माइनस a³ एंड सो ऑन, जहां पे a आपका -1 के बराबर नहीं है। फर्स्ट टर्म कितना है, 1 है, एंड r कितना होगा, -a/1 इज इक्वल टू -a, r -a आ गया। अब मुझे क्या निकालना, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। ये होता है a इंटू 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, यही तो होता है। तो Sn क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान से देखेंगे, जो वैल्यूज पता है, a की वैल्यू है 1, लिख देंगे, रिप्लेस कर देंगे इनकी वैल्यूज हम। उसके बाद 1 माइनस a की पावर n है, ठीक है,
ये ब्रैकेट आपका बड़ा आ जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस ए, और इसको अगर हम लिखेंगे तो Sn इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, 1 माइनस माइनस ए की पावर n डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए। ठीक है, नोट कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपने समझा है, नोट डाउन किया है, इनको प्रैक्टिस जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।